राम राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, भरतकूप से आने के बाद में एक मन में मलाल था कि माँ मंदाकिनी के किनारे आ करके और हम बिना स्नान किए जा रहे हैं। तो लास्ट डे मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और पहुंच गई गंगा जी में स्नान करने। पहले दिन इसलिए नहीं नहाया था क्योंकि अभी मैं दूसरी साइड आई हुई हूँ। जो सामने मंदिर वगैरह दिख रहे हैं, मेन रामघाट मतलब वहाँ पे है, लेकिन उस साइड बिजी एरिया है, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो देख करके पानी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यहाँ पर नहा लूँ। लेकिन लास्ट डे मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाई और मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। अगर बीमार भी पड़ गए तो तब तक घर पहुंच जाऊंगी, जब तक बीमार पड़ूंगी। तो ये सोच करके मैं लास्ट डे चित्रकूट से निकलने के लगभग 5-6 घंटे पहले मैं नहाने पहुंच गई और दूसरी तरह साइड पहुंचे। यहाँ का पानी कुछ साफ था। हाँ, सीढ़ियाँ पर काई लगी हुई थी जो कि काफ़ी स्लिपरी बना रही थी, लेकिन देख सकते हैं आप पानी बहुत ज़्यादा साफ है। तो बस हम और नंदिनी दोनों एंजॉय कर रहे थे। तब तक नजर पड़ी कि बंदर भाई साहब वहाँ पे बिजली के तार सही करने में लगे हुए हैं। हो सकता है उनको कंप्लेन आई हो। तो बस थोड़ा सा इनको एंजॉय किया हम लोगों ने और उसके बाद में पुल पार करके हम लोग आ गए अपनी साइड, यानी कि जहाँ पर हम अपनी पूरी फैमिली को बैठाल करके गए थे। तो यहाँ पर आने के बाद अभी यहाँ पर तैयारी चल रही थी और गंगा आरती की, मतलब साफ सफाई हो रही थी। तो तब तक हम लोगों ने सोचा कि बोट राइड मिस कर रहे हैं। तो फिर पता नहीं कब मौका लगे इतनी सुंदर सुंदर नाव में बैठने का। तो फिर नंदिनी को बैठना था, फिर नंदिनी की मम्मी बैठी, फिर मैं बैठी, फिर जब उस साइड से देखा सबने, अरे ये तो बैठ गई, बैठालने किसी को और को गई थी। और फिर मेरी दीदी आ गई तो वो भी बैठ गई। अब जब हम दो बहनें बैठ गए तो फिर लास्ट वाली क्यों रह जाए। तो बस वो भी आ गई और हम लोगों ने तो नाव वाले भैया से बोला था कि बस ऐसे ही थोड़ा सा घुमा दो। और क्योंकि शाम की नाव जिस टाइम हम लोग थे, बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं लेते हैं क्योंकि उनको अपनी नाव के लिए जगह बनानी पड़ती है। जब आरती हो रही होती है तो उस टाइम उनका किराया बहुत ज़्यादा हाई रहता है। हाई का मतलब 200-300 पर हेड, क्योंकि वो नाव में बैठ करके आरती दिखाते हैं इसलिए। तो उनको जगह बनानी पड़ती है, तो वो पहले मतलब 1 घंटे पहले रोक देते हैं राइड वगैरह। लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो ये हुआ थोड़ा सा घुमा दो। लेकिन थोड़ा सा घुमाने में फिर हम लोग बैठ के बात करते रहे नाव वाले भैया से। फिर उन्होंने बताया कि जो उन्होंने सुन रखा है कि राम जी कैसे आए थे, कैसे भरत जी आए थे, फिर उन्होंने कौन कौन से मंदिर का निर्माण किया, फिर उन्होंने अपनी यहाँ सेना कैसे बनाई, यहाँ कैसे रहते थे, और सारा कुछ उन्होंने मतलब हम लोगों को बताया जो उन्होंने उनके पूर्वज से सुन रखा था। फिर
हम लोग भी काफ़ी दूर निकल गए, फिर अच्छा खासा एंजॉय करते करते अंधेरा भी हो गया। आप देख सकते हैं कितने उजेले में बैठे थे। और जब वो बात कर रहे थे ना, हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि जैसे हाँ मतलब दादी नानी कहानियाँ नहीं सुनाती हैं, बस उसी तरह। और वो बहुत अच्छे से समझा भी रहे थे कि बारिश हो जाती है तो यहाँ कितना कितना पानी भर जाता है, तब आरती कैसे होती है। उन्होंने मतलब पूरा चित्रकूट का परिचय दे दिया हम लोगों को। और सही मायने में रियल चित्रकूट के बारे में हम लोगों ने इनसे जाना, जिसको कि मेरे व्लॉग्स में आप सुन सकते हैं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी, गूगल करने पर भी नहीं पता चली। फिर मैंने इस वीडियोस की रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी तो मुझे समझ में आया। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, हम आ गए अपने साइड पे। और तब तक यहाँ पर आरती की तैयारी पूरी हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने आरती के मज़े लिए। और अगर आपने इस व्लॉग के मज़े लिए हों तो प्लीज़ अपना एक कीमती हाइप हमको ज़रूर दे दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ अगर कोई नया देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं कि हाँ किसी को मेरी वीडियो पसंद आई। क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और ये कॉन्फिडेंस आप लोग ही दे सकते हैं। तो प्लीज़ एक हाइप, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा प्यारा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद में हम लोग आ गए चित्रकूट रेलवे स्टेशन, जो कि सच्ची में बहुत प्यारा सजा हुआ था। जितना कि मेरे वीडियो में प्यारा नहीं आया है लाइट्स की वजह से, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद में हम लोगों ने बस अपनी ट्रेन का वेट किया, क्योंकि टाइम से आ गए थे। और क्योंकि रामघाट से लगभग 25 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन चित्रकूट का, और 25 किलोमीटर के बीच में फ्रेंड जाम भी लगता है। और चित्रकूट में रामघाट के बाद में लगभग सन्नाटा होने लगता है, मतलब शाम की आरती के बाद में सन्नाटा हो ही जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जितनी जल्दी यहाँ से निकल सके तो बस हम लोग वहाँ से निकले। और उसके बाद अपनी ट्रेन का वेट किया और घर आ गए। तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा प्यारा और एक कीमती हाइप ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।